वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पर अभी जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं या वन शूट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका मतलब यानी कि एक ही वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो लग रही है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिवीजन के तौर पर ये मास्टर वीडियो यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो कुछ सब्जेक्ट कोई सी वीडियो पढ़ रहे होंगे, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, मैंने सभी वीडियोस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सभी जो भी हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप वहाँ से जाके यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और बाकी सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट जो जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं उन सबके जो प्लेलिस्ट है उनके लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप कोई सा भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी आपको वहाँ पर सारी प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट नंबर सेकंड। फर्स्ट हमने कर ली है कंप्लीट, आज हम जो बात करेंगे सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड यूनिट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है हमारा, एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो उसमें क्या है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की यूनिट है। तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर में भी एक तो हम बीजेटी पढ़ते हैं जिसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलेंगे, देन हम एफईटी पढ़ते हैं जिसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दो टाइप के हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। अभी मैं क्लासिफिकेशन भी पूरा बताऊंगा। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, तो आपके सिलेबस में बिल्कुल बेसिक सा है इस यूनिट में, ज़्यादा डिटेल में। यानी कि अगर मैं बोलूँ बीजेटी की बायसिंग्स होती हैं, 5 टाइप की बायसिंग होती है, उनके डेरिवेशन होते हैं, उन पर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में। लेकिन आपको बाइसिंग नहीं पढ़नी है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें भी बाइसिंग पढ़नी है क्या, उनको बाइसिंग नहीं पढ़नी। लेकिन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें बाइसिंग पढ़नी जरूरी है, क्योंकि वहाँ से उनका क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो सेकंड ईयर के लिए, जो सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो जो सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में लेके आऊँगा अलग से, मतलब जो वीडियोज़ होंगी वो अलग से लेके आऊँगा, तो वो वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सिलेबस आपके सामने है, पीडीएफ आपको मिली जाएगी। ये सिलेबस है, इसको हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं पूरी वीडियो के अंदर। आपको ध्यान से सुनते चले जाना है और समझते चले जाना है। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छी लग रही है वीडियो तो सभी के कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की यूनिट नंबर सेकंड में। मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो ट्रांजिस्टर क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बेसिक सा नॉलेज लेंगे। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे थोड़ा सा एक बेसिक, और फिर उसके बाद मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा। और उसी क्लासिफिकेशन जो है बस यही उस क्लासिफिकेशन को ही हमें इस यूनिट में पूरे को कवर करना है। तो देखो, अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो ट्रांसफर और एक रेसिस्टर। यानी कि रेसिस्टर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये क्या होता है हमारा ट्रांसफर, और ये क्या होता है हमारा रेसिस्टर। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सीधा सीधा क्या है, ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स अप्लाइड सिग्नल फ्रॉम वन टाइप ऑफ रेसिस्टर टू अदर टाइप। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेसिस्टर टू अदर टाइप ऑफ रेसिस्टर में क्या करता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है। कौन, हमारा ट्रांजिस्टर। इसलिए इसकी फुल फॉर्म या इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफर रेसिस्टर्स। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो रेसिस्टर टू हाई रेसिस्टर या हाई रेसिस्टर टू लो रेसिस्टर। क्लियर, बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर से वही, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, ऐसे ही ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन भी ऐसे नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, बस बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर बताया मैंने। ठीक है, जो हमारा सिंपल ट्रांजिस्टर होता है वो एक्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो वो बीजेटी ही होता है, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। मैंने बताया ट्रांजिस्टर 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है हमारा एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जो मैं बीजेटी बोल रहा हूँ वही हमारा नॉर्मल सिंपल ट्रांजिस्टर भी अगर कोई बोला जाता है, बोलते हैं ट्रांजिस्टर, तो वो हमारा एक्चुअल में होता क्या है, वो बीजेटी ही होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाइपोलर डिवाइस बिकॉज इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स बोथ। बाइपोलर क्यों बोले हैं, क्योंकि जो इसका ऑपरेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों।
मेजॉरिटी कैरियर्स भी और माइनॉरिटी कैरियर्स भी। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट यूनिट में, जो हमारे पी टाइप और एन टाइप होते हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर है, जो बीजेटी है, इसमें दोनों कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, तो इसलिए हम इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो एफईटी होता है वो हमारा यूनिपोलर होता है। बाइपोलर और यूनिपोलर का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। बाइपोलर मतलब बोथ साइड, यूनिपोलर मतलब सिंगल साइड, ठीक है। जैसे अगर पाइप में भी, किसी वाटर पाइप में अगर फ्लो की बात करें तो बोथ साइड अगर फ्लो हो रहा है तो वो बाइपोलर है, अदरवाइज अगर वन साइड ही फ्लो हो रहा है तो वो यूनिपोलर है। क्लियर। अब देखो ये ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा बीजेटी जिसको मैं बोल रहा हूँ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, देन सेकंड होता है हमारा एफईटी जिसको मैं बोल रहा हूँ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अभी जो बीजेटी है ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है हमारा पीएनपी। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो हम डिज़ाइन करते हैं, इनको बनाते हैं, उसके बेसिस पर ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। ये हम आगे डिटेल में सारे पढ़ेंगे, ठीक है। देन एफईटी, ये बाइपोलर होता है, मैंने बताया ये यूनिपोलर होता है। अब यूनिपोलर होता है तो ये दो टाइप में इसको क्लासीफाई करते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन लिया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है बिल्कुल। एफईटी दो टाइप, यानी कि जेफेट, यानी कि इसको बोलेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अभी जो जेफेट है ये फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। ये इसके जो हम कॉन्फ़िगरेशन या जिस हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बेसिस पर इसको दो कैटेगरी में डिज़ाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं। एक एन चैनल होता है और एक पी चैनल होता है। क्या क्या होते हैं इनमें सारे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। मॉसफेट की अगर मैं बात करूँ तो मॉसफेट हमारा क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दो टाइप का होता है। डी मॉसफेट, इसको हम डी मॉसफेट भी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। डी मॉसफेट यानी कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, यानी कि डिप्लीशन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ई मॉसफेट, ई मॉसफेट भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, या एनहेंसमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी फिर फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं अपने डिज़ाइन के बेसिस पर, एन चैनल और पी चैनल। ऐसे ही सेम ये भी होता है एन चैनल पी चैनल। तो कुल मिला के हमें इस यूनिट में ये जो मैंने चार्ट आपको यहाँ पर दिखाया, ये चार्ट ही स्टडी करना है पूरा डिटेल में। बीजेटी पढ़ेंगे, एनपीएन और पीएनपी, देन एफईटी पढ़ेंगे, जेफेट मॉसफेट पढ़ेंगे और फिर इसमें हम पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर एक तो एनपीएन, एक पीएनपी, एक एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट, एक एन चैनल डी मॉसफेट, पी चैनल डी मॉसफेट, एन चैनल ई मॉसफेट, पी चैनल ई मॉसफेट, ये सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। बहुत इजी वे में आप बिल्कुल इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, बीजेटी पूछ लेगा, एनपीएन या पीएनपी की वर्किंग पूछ लेगा, ठीक है। देन आगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम बीजेटी की, ठीक है। 3 टाइप्स की होती हैं, उनके करंट गेन होते हैं अल्फा बीटा गामा, उन पे रिलेशन भी होता है, उन पे न्यूमेरिकल भी बनता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूँ इस तरह से, तो यहाँ से क्या बनेगा, थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, प्लस अल्फा बीटा गामा पर कोई न्यूमेरिकल बन सकता है, डेरिवेशन बन सकता है। यहाँ से प्योर थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा एक यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए अगर मैं बता दूँ यहीं पर, तो यहाँ से तो थ्योरी का ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ से एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन 100% बनता है सेकंड ईयर में, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे, यहाँ पर सीधा सीधा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीजेटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बीजेटी की, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। अगर ट्रांजिस्टर है तो मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, एक होता है हमारा एनपीएन और एक होता है पीएनपी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं अलग से नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके उसमें वहाँ पर आपको समझा देता हूँ। बाकी यहाँ पर ये ड्रॉ है ऑलरेडी, तो ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। करना क्या है, देखो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कौन सा एन पी एन, एन पी एन की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें जो ट्रांजिस्टर ड्रॉ करना है, तो ट्रांजिस्टर को ड्रॉ करने का भी थोड़ा सा तरीका देखेंगे। क्या है कि एग्जाम में जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जब ध्यान क्या रखना है हमें, जो हम बना रहे हैं अपने ट्रांजिस्टर को, उसके पहले तो इनके साइज का ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या क्या है, कौन सा है हमारा एनपीएन। एनपीएन का मतलब क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली अगर मैं ट्रांजिस्टर बोलूँ, ट्रांजिस्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं कि जब हम सेम टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में
डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल सैंडविच कराते हैं तो जो डिवाइस फॉर्म होती है वो हमारी ट्रांजिस्टर कहलाती है। मैंने क्या बोला, जब टू सेम टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में हम कोई डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल सैंडविच कराते हैं तो जो डिवाइस बनती है वो हमारी ट्रांजिस्टर कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर सेम टाइप के कौन से हो गए, एन टाइप के दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गए, उनके बीच में हमें पी टाइप का जो डिफरेंट टाइप का मटेरियल है उसको हमें क्या कराना है, सैंडविच कराना है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, एन टाइप हो गया और ये भी एन टाइप हो गया, तो इसके बीच में हमने सैंडविच करा दिया पी टाइप। तो ये जो डिवाइस बनी हमारी ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। अब ये ट्रांजिस्टर में हमने 3 मटेरियल यूज़ किए हैं ओवरऑल, यहाँ पर एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। तो यहाँ पर हम कितने टर्मिनल यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम 3 टर्मिनल भी यूज़ करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने टर्मिनल्स हो जाते हैं, 3 टर्मिनल्स हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, इधर जो है हमारा ये एमीटर होता है, इन टर्मिनल के नेम भी ध्यान रखेंगे। ये हमारा बेस होता है और ये हमारा कलेक्टर होता है, अगर इस तरह से हमने ड्रॉ किया है तो। ठीक है, अब मैंने क्या देखो इसमें, यहाँ पर देखो साइज़ मैंने तीनों के डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं। ठीक है ना, साइज़ भी डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है कि जो हमारा एमीटर है ये क्या होता है, 2 चीज़ें हमें इनमें ध्यान रखनी होती है। एक तो इनका एरिया प्रोफाइल, यानी कि जो कितना इसका एरिया है, कितना साइज़ है इनका। देन दूसरा हमें डोपिंग प्रोफाइल, यानी कि किस में कितनी डोपिंग होती है, या कितना मतलब हैविली डोप्ड है या लाइटली डोप्ड है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर। डोपिंग का मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है डोपिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो इसका साइज़ मॉडरेट है, इसका साइज़ स्मॉलेस्ट है और इसका साइज़ लार्जर है। तो याद रखेंगे जो एमीटर है उसका जो एरिया प्रोफाइल, अगर मैं बात करूँ मतलब एनपीएन की अगर मैं बात करूँ या पीएनपी की मैं बात करूँ, कोई सा भी हो, दोनों में से कोई सा भी हो, जो एरिया प्रोफाइल होगा वो सबसे पहले कलेक्टर सबसे ज़्यादा लार्ज होगा उसका साइज़, देन हमारा क्या होगा एमीटर, और उससे भी ज़्यादा मतलब उससे स्मॉलेस्ट क्या होगा हमारा बेस, यानी कि बेस सबसे स्मॉलेस्ट होगा, देन उससे साइज़ जो मोर होगा वो एमीटर का होगा और उससे ज़्यादा जो होगा वो कलेक्टर का होगा। तो ये तो हो गई हमारी एरिया प्रोफाइल, यानी कि इनका एरिया साइज। अगर मैं डोपिंग प्रोफाइल की बात करूँ तो डोपिंग प्रोफाइल में एमीटर सबसे ज़्यादा आगे आ जाता है, यानी कि एमीटर में डोपिंग सबसे हाईएस्ट होती है, देन उसके बाद कलेक्टर और उसके बाद हमारा बेस, यानी कि बेस जो है दोनों में लोवेस्ट है, यानी कि बेस का जो साइज़ है वो भी स्मॉलेस्ट होता है और जो डोपिंग है वो भी लोवेस्ट होती है सबसे। ठीक है, क्लियर। और साइज़ भी इसी तरह से बनाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है इस चीज़ की ऑलरेडी से। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एरिया प्रोफाइल। ठीक है, और ये क्या है हमारा डोपिंग प्रोफाइल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। अब इनमें हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। चूंकि यहाँ पर हमारे 3 टर्मिनल्स हैं तो मिनिमम बैटरी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2 बैटरी की, क्योंकि बैटरी में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर तो हमारे 3 टर्मिनल्स हैं तो तीनों को कनेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम 2 बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब 2 बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी तो जब हम 2 बैटरी लेंगे तो वहाँ पर हमारे पास फिर 4 कनेक्शंस वहाँ पर हो जाएंगे, 2 मतलब पॉजिटिव के और 2 नेगेटिव के। तो उसमें से हमें क्या करना है, किसी एक टर्मिनल को दोनों साइड कॉमन करना है दोनों बैटरी से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, क्लियर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया बेसिक। ठीक है, तो अब मैं उसमें डायग्राम में, अब इसका इनका क्या होता है, ये तो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसका सर्किट सिंबल भी वो ड्रॉ करवा लेता है, तो चाहे तो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बना सकते हैं, या चाहे जैसे इसमें किस तरह से अच्छे इस तरह से, तो मैं वैसे बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, देन यहाँ पर हमारा ये एमीटर और ये हमारा कलेक्टर इस तरह से। ठीक है, चाहे तो इस तरह से बना लो या चाहे उस तरह से जैसे उसमें बना हुआ, अभी मैं दिखाऊंगा उसको भी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला टर्मिनल जो है इसको एमीटर मान लिया, ये वाला टर्मिनल जो है इसको बेस मान लिया, और ये वाला जो टर्मिनल है इसको कलेक्टर मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एक करंट की डायरेक्शन यहाँ पर दिखानी होती है। तो हम जब भी करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे वो हमेशा एमीटर टर्मिनल पे दिखाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और हम एनपीएन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एनपीएन के लिए हम क्या लिखेंगे, ये एन होगा, ये पी होगा और ये एन होगा। क्लियर। तो एन पे ध्यान रखेंगे, जो हमने डायोड पढ़ा था, तो जो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तभी करंट फ्लो होती है, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, पी साइड टू एन साइड करंट फ्लो होती है डायोड में। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पी साइड से एन साइड की तरफ करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर एरो इस तरह से बना देंगे। तो एमीटर टर्मिनल पे हमने एरो बनाया किस तरह से, पी से एन की तरफ। तो यानी कि अगर हमें ये भी नहीं पता, उसने सिंबल दे दिया और ये पी एन पी नहीं लिखे उसने, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम एरो से पहचानेंगे। यानी कि करंट हमेशा पी से एन की तरफ होती है, तो ये एन हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा। ऑब्वियस है, फिर जो नेक्स्ट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये एन पी एन का सर्किट सिंबल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो ड्रॉ है ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा, देखो ये एन पी एन हो गया, देखो, और यहाँ पर ये एमीटर हो गया टर्मिनल, ये बेस हो गया, देन ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टर टर्मिनल हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी।
ये जो जंक्शन है यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये एमीटर है, ये बेस है। तो इनके बीच में जो जंक्शन होगा एमीटर बेस टर्मिनल के बीच में, इनके बीच में जो जंक्शन होगा इसको हम क्या लिख देते हैं, जे ई बी या बी ई भी लिख सकते हैं या बी बी, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन। और ये वाला जो जंक्शन है हमारा, ये वाला ये किस किस के बीच में है, ये वाला कलेक्टर और बेस के बीच में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जे सी बी या जे बी सी, कलेक्टर बेस जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन या बेस कलेक्टर जंक्शन। और ये क्या होता है, एमीटर बेस जंक्शन या बेस एमीटर जंक्शन, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। जे ई या जे ई, यहाँ पर जे ई बी लिखेंगे इसको, और इसको जे सी बी लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। और ये इसका सर्किट सिंबल हो गया, सर्किट सिंबल में ये बेस हो गया। अब इस तरह से देखो मैंने कहाँ पर, मैंने जो बनाया वो ऐसे बनाया इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें जिधर एमीटर होगा उधर ही एरो होगा, उसी टर्मिनल पे। और एरो एन पी एन है चूंकि, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या हो गया, एन हो गया। तो पी से एन की तरफ करंट फ्लो हो गया, और ये फिर क्या हो गया, एन हो गया। तो ये एन पी एन का सर्किट सिंबल हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो गया। तो ये तो सिंपल सा डायग्राम हो गया, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने एन पी एन के बारे में बेसिक बताया अभी आपको, ठीक है। अब मैं पीएनपी की बात करूं तो पीएनपी में भी सेम ऐसी है जैसे हमने एनपीएन में पढ़ा, तो मैं इसको यहीं पर बता देता हूं। ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, यहाँ पर ये पी हो जाएगा। साइज का ध्यान रखेंगे, ये इसका जो साइज है वो मॉडरेट होगा, इसका स्मॉलेस्ट होगा, इसका सबसे लार्जेस्ट होगा, क्लियर। ये हमारा जे ई यानी कि जे ई बी लिख सकते हैं, एमीटर बेस जंक्शन, जे सी बी यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। ये एमीटर ही रहेगा, ये बेस ही रहेगा, ये कलेक्टर ही रहेगा, बस क्या चेंज हुआ, पी एन पी कर दिया यहाँ पर। और ये जो सर्किट सिंबल है इसमें हमने क्या किया, जो एमीटर टर्मिनल पे डायरेक्शन इधर थी वो हमने चेंज कर दी, यानी कि पी से एन होती है हमें पता है, तो इधर पी हो जाएगा ऑब्वियस, और इधर एन हो जाएगा। तो पी से एन की तरफ हो गया, अब इधर पी है तो इधर भी पी हो जाएगा। तो ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर का हमारा सर्किट सिंबल हो गया, ठीक है। तो बेसिक कनेक्शन या बेसिक सर्किट हमारा ये हो गया पी एन पी का, और वो इसका सर्किट सिंबल हो गया एमीटर बेस कलेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एमीटर बेस कलेक्टर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, डोपिंग का और उसका एरिया प्रोफाइल ये लिखा हुआ है। कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, देन उससे स्मॉलेस्ट जो होगा वो एमीटर होगा, और उससे भी स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, बेस होगा। डोपिंग प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो डोपिंग प्रोफाइल में एमीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, यानी कि हैविली डोप्ड होता है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, और बेस जो है लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। यही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कलेक्टर क्या करता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, जैसे ये एमीटर है, तो एमीटर क्या करता है, जो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे उनको क्या करेगा, एमिट करेगा, क्लियर। तो जैसे सपोज करो यहाँ से 100% कैरियर्स, चाहे वो कोई से भी हो, इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो, डिपेंड करेगा ये कौन सा है। जैसे एन है तो एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि ये 100% अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट करेगा, ठीक है, हमने 100% मान लिए, तो बेस में पहुंचेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। अब जब बेस में पहुंचेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिकम्बाइन होंगे, जो रिकम्बाइन होंगे वो कितने होंगे, 5% होंगे, ठीक है। बाकी जो है, बाकी के जो 95% है वो कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो यानी कि 95% हमारे कलेक्टर में पहुंचेंगे, और कलेक्टर क्या करेगा, उनको कलेक्ट कर लेगा, क्लियर। तो जो एमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी चार्ज कर रहे हैं वो एमिटर कर रहा है, बेस जो है इनको सेपरेट करके रख रहा है, दोनों सेम है। बाकी कलेक्टर क्या कर रहा है, उनको कलेक्ट कर रहा है, कौन से, कितने, 95% ऑलमोस्ट, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। लगभग 5% जो है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, और वो फिर हमारे यहाँ पर बेस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। बाकी जो 95% बचते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे कलेक्टर में पहुँच जाते हैं, और कलेक्टर उनको कलेक्ट कर लेता है। अभी जब मैं इसकी वर्किंग बताऊँगा अभी, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है कि जो एमीटर है हमारा वो क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट डोपिंग रीजन, यानी कि हाईएस्ट डोपिंग होती है इन द ट्रांजिस्टर। इट सप्लाई या एमिट्स कैरियर टू द बेस, बेस को मतलब से एमिट करेगा। इट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन टू द बेस इन पी एन पी एन, और होल्स का में पी एन पी में, यानी कि ध्यान रखें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर पी एन पी है तो उसमें होल्स हो जाएंगे, और अगर एन पी एन है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ किसकी, बेस की। बेस में क्या है, मिडिल पार्ट है, हमें पता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है, जिसको हम बेस कहते हैं। वेरी थिन और लाइटली डोप्ड, यानी कि साइज में भी थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। सो मोस्ट ऑफ द कैरियर कमिंग फ्रॉम द एमीटर पासिस टू द कलेक्टर, यानी कि जो एमीटर से आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द कैरियर्स वो कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ये एक्जैक्टली मत समझ लेना, जो मैंने पीछे बताया कि 5% जाएंगे और 95% कलेक्टर में पहुंच जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं कलेक्टर की, तो कलेक्टर में क्या है, कलेक्टर कलेक्ट्स द कैरियर विच आर कमिंग फ्रॉम द बेस, यानी कि जो बेस से आ रहे हैं 95% एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो उनको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। डोपिंग ऑफ द कलेक्टर इज हैवियर देन द बेस बट लेस देन द एमीटर, यानी कि बेस से तो ज़्यादा होगी लेकिन एमीटर से लेस देन होगी, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब है मोड और वर्किंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर,
ये एग्जैक्टली अगर हम देखें तो है क्या, ये इनसे हमें पता लगता है कि जो बैटरी हमें कनेक्ट करनी है वो किस तरह से कनेक्ट करनी है, किधर पॉजिटिव रखना है किधर नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो ये हमारे अगर मेनली देखें तो 3 टाइप्स के मोड होते हैं, जिसमें हम पहली बात करें तो एक्टिव रीजन में वर्क कराना, दूसरा सैचुरेशन होता है, तीसरा कट ऑफ होता है। लेकिन एक 4th टाइप और होता है जो मैं यहाँ पर बताऊंगा भी आपको, वो होता है हमारा इन्वर्टेड, ठीक है। तो इन्हीं से अगर जैसे मैंने बोला कि एक्टिव मोड में या एक्टिव रीजन में हमें अपने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना है, तो उससे एकदम हमारे दिमाग में आ जाएगा कि बैटरी हमें किस तरह से कनेक्ट करनी है। या मैंने बोला सैचुरेशन में कराना है, तो उससे हमें ध्यान में आ जाएगा कि बैटरी किस तरह से कनेक्ट करनी है। दूसरा, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हमें डिफरेंट मोड में इसको ऑपरेट कराना होता है। जैसे अगर हमें बात करें कि एम्पलीफिकेशन के लिए अगर यूज़ कराना है अपने ट्रांजिस्टर को, ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन मेनली अगर बात करें तो हम ट्रांजिस्टर को कहाँ यूज़ करते हैं, एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल को, यानी कि एम्पलीफिकेशन में यूज़ करते हैं। तो जब एम्पलीफिकेशन में यूज़ करते हैं तो हम इसको एक्टिव रीजन में, एक्टिव मोड में ऑपरेट कराते हैं। मैंने बोला स्विच में कराना है एज ए स्विच, देन हम इसको सैचुरेशन में ऑपरेट कराते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट मोड में हम इसको ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो एक टेबल आपको बता देता हूँ, तो उस टेबल से आपको आइडिया हो जाएगा क्लियर कि किस तरह से। अब ये देखो, मैं पहले एक टेबल बना के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट आगे देख लेता हूँ, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया, देन सैचुरेशन में हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये कट ऑफ हो गया, इसके बाद ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक टेबल ध्यान रखो, क्या है, इधर है मोड ऑफ ऑपरेशन, या रुको एक सेकेंड, मोड ऑफ ऑपरेशन, दिस एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है हमें, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया JEB एमिटर बेस जंक्शन। और यहाँ पर बात करेंगे हम कलेक्टर बेस जंक्शन, JCB, यहाँ पर लिख दिया मैंने JCB कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये मैं जंक्शन कौन से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ट्रांजिस्टर है हमारा, ये एमिटर है, और ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो ये वाला जो जंक्शन है JEB यानी कि एमिटर बेस जंक्शन हो गया, और ये वाला जो जंक्शन है ये वाला, ये कलेक्टर बेस जंक्शन JCB कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया, क्लियर। अब ये NPNO या PNPO में ध्यान रखना है, सबसे पहला मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा होता है हमारा, एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। देन बात करेंगे हम सैचुरेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की, देन उसके बाद मैं इन्वर्टेड और यहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हमारे मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। तो एक्टिव मोड में हमें क्या ध्यान रखना है, जो JEB है यानी कि एमिटर बेस जंक्शन, ये वाला, इसको हमें फॉरवर्ड बायस रखना है, और जो JCB है कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको हमें रिवर्स बायस रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूं सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन वाले में हमें क्या करना है, सैचुरेशन में हमें इसका दोनों को क्या करना है, हमें फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और ये भी हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये होंगे कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये टेबल आप देख लीजिए, विजिबल है कलर ये वाला, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, इसको चेंज ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये विजिबल नहीं है इतना, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर किसकी, कट ऑफ की, तो कट ऑफ में दोनों क्या होंगे, रिवर्स, कट ऑफ में दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स। ये भी रिवर्स बायस में और ये भी रिवर्स बायस में, ठीक है। और जो इन्वर्टेड होता है ना, इन्वर्टेड एक्टिव का जस्ट अपोजिट होता है। तो एक्टिव का जस्ट अपोजिट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया, जो ये फॉरवर्ड था तो ये रिवर्स हो जाएगा,
रिवर्स बायस, और जो ये रिवर्स है ये फॉरवर्ड बायस। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स ये हो कैसे रहे हैं, क्या है इनका मतलब, ये टेबल याद रखेंगे। देखो एक्टिव मोड में एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है यानी कि ये वाला हमें फॉरवर्ड बायस रखना है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है ये वाला हमारा, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूँ ये वाला, ये हमें क्या रखना है, रिवर्स। सैचुरेशन में कब होगा, ये दोनों ही हमें फॉरवर्ड रखने हैं, कट ऑफ में दोनों ही हमें रिवर्स रखने हैं, और इन्वर्टेड में क्या होंगे, ये रिवर्स रखना है और ये फॉरवर्ड रखना है। ये टेबल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ डायग्राम पे, एक एक करके इनको समझाता हूँ फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे होंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ एक्टिव रीजन की, तो एक्टिव रीजन में यही है कि हमें करना क्या है कि जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है इसको हमें फॉरवर्ड बायस रखना है, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसको हमें रिवर्स बायस में रखना है। तब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, और उस टाइम पर हम इसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखो डायोड के कॉन्सेप्ट में, ये डायोड है, ये पी टाइप और ये एन टाइप है। तो डायोड फॉरवर्ड कब होता है, जब ये पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ये पी एन जंक्शन है, यहाँ पर ये वाला जंक्शन है ना, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड कब है, जब पी फोर पॉजिटिव और एन फोर नेगेटिव। बस ये ध्यान रखेंगे, बस इतना सा याद रखना है। अब देखो एन पी एन की अगर मैं बात करूँ तो एन पी एन में ये एन है, ये पी है। एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं तो ये एन है, ये पी है, तो एन और पी, तो ये वाला जंक्शन जो है फॉरवर्ड कब होगा, जब पी फोर पॉजिटिव और एन फोर नेगेटिव। तो यानी कि पी को तो हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ये वाला जो जंक्शन है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स रखना है। तो रिवर्स का क्या मतलब होता है, जब एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से कनेक्ट करें। तो ये जो पी है इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये जो एन है इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग में। तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है हमारा एक्टिव रीजन में वर्क करने लगा। सेम पी एन पी में अगर मैं बात करूँ तो पी एन पी में देखो ये पी है, तो इसको पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इसको रिवर्स करना है तो एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। क्लियर, तो दोनों में ही हम कर सकते हैं। तो ये हमारा किस मोड में हो गया, एक्टिव मोड में हो गया। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन में क्या, इन दिस रीजन एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, और ये क्लोज स्विच की तरह उस टाइम पर वर्क करता है। ठीक है, तो दोनों को फॉरवर्ड रखना है, तो पी पॉजिटिव एन नेगेटिव फॉरवर्ड, ये पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव फॉरवर्ड। ऐसे ही यहाँ पर ये पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव फॉरवर्ड, और ये फिर पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई होगी, बहुत सिंपल है। ये डायग्राम मैंने इसलिए ऑलरेडी ले ली है यहाँ पर, ताकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए। ठीक है, वरना मैं ड्रॉ करके भी समझा देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कट ऑफ रीजन में क्या, इन दिस रीजन एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन बोथ आर रिवर्स बायस, और इस टाइम पर ये ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। क्लियर, अब इसमें करना क्या है, देखो अब हमें रिवर्स रखना है, तो पी को नेगेटिव से कर दो और एन को पॉजिटिव से, दोनों में एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया। यहाँ पर भी पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, दोनों रिवर्स हो गए। यहाँ पर मैं बात करूँ पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, यहाँ पर ये एन पॉजिटिव और पी हमारा नेगेटिव, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करने लग गया। क्लियर, सॉरी रिवर्स बायसिंग में दोनों। ठीक है, ये हो गया कट ऑफ। और इन्वर्टेड इसमें नहीं है, इन्वर्टेड का मैंने बता दिया, दोनों रिवर्स, मतलब ये रिवर्स करना है, ये फॉरवर्ड करना है। देन इसका मतलब क्या होगा, ये रिवर्स करना है और ये फॉरवर्ड करना है। तो रिवर्स में तो ये वाली बैटरी हो जाएगी, और फॉरवर्ड में इसको अपोजिट कर देंगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पर ये रिवर्स है तो ऑलरेडी रिवर्स है, और फॉरवर्ड में इसको अपोजिट कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, यानी कि जो वर्किंग आएगी एग्जाम में पूछी जाएगी कि जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर, इनको एक्सप्लेन करो, इनकी वर्किंग बताओ। ठीक है, जो भी है तो वो आपको एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट करा के बताना है, एक्टिव रीजन में ही वर्क करा के दिखाना है। ठीक है, तो इसमें एक्टिव रीजन में हमें पता ही है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है उसको हमें फॉरवर्ड रखना है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स रखना है। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा, फिर मैं उसके बाद यहाँ पर आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, इसकी वर्किंग भी मैं इसी में आपको बता दूंगा यहाँ पर अभी। ये हमारा क्या है, ये एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। क्लियर, तो हमें ये जो एमीटर बेस जंक्शन है ये वाला, इसको क्या रखना है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रखने के लिए अगर मैं इसको कोई सा भी बता सकते हैं, देखो मैं एनपीएन या पीएनपी दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एनपीएन के लिए ले लेता हूँ क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर एनपीएन ही पूछता है। यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए मेंशन नहीं किया कि कोई सा भी आया, आपको जैसा मैं एक बताऊँगा वैसे ही दूसरा करना है, बस इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर होल्स हो जाएंगे।
इतना सा डिफरेंस है, और एन की जगह पर पी। तो जैसे मान लो मैंने ये एन टाइप ले लिया, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। तो एन को इसको फॉरवर्ड करने के लिए एन को हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, ऐसे ही इसको हमें क्या करना है, रिवर्स बायसिंग में रखना है। तो रिवर्स में पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया बैटरी के टर्मिनल से। ठीक है ना, क्लियर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, ये कलेक्टर है, ये बेस है, तो वीसीबी मैंने यहाँ पर मान लिया कलेक्टर बेस वोल्टेज। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एमीटर बेस है, तो वीईबी मैंने यहाँ पर मान लिया एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। डायग्राम मैंने बना लिया। ये बायसिंग मैंने कैसे की है, यहाँ पर ये जो बैटरी किससे कनेक्ट किया है, क्योंकि हमने एक्टिव मोड में हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक्टिव मोड में यूज़ करने के लिए मैंने ये ऐसा किया है, बैटरी को इस तरह से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से तो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में क्या होगा जरा देखें, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये नेगेटिव है, क्लियर, ये नेगेटिव है यहाँ पर, ये नेगेटिव है, और ये बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो तुम, ये नेगेटिव होने की वजह से ये एन टाइप है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये क्या करेंगे, इस नेगेटिव की वजह से क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे, दूर जाएंगे। तो ये जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे, ये बेस में पहुँचेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब बेस क्या है, बेस पी टाइप का, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, हमारे होल्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसका साइज इतना थिन है कि इसमें जो अगर 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, तो उसमें से केवल 5% इलेक्ट्रॉन जो है वही हमारे क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे इन होल्स के साथ, और जो रिकम्बाइन होंगे वो इधर फ्लो हो जाएंगे इस पॉजिटिव की तरफ। क्लियर, बात समझ में आई। बाकी के जो 95% इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे, वो 95% इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे। तो बाकी जो ये रिकम्बाइन हो गए वो तो ठीक है, बाकी के जो 95% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कहाँ पहुँच जाएंगे, किस में पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब ये कलेक्टर में देखूँ तो मैं कलेक्टर में जो बैटरी है यहाँ पर इसका पॉजिटिव कनेक्ट है, तो इस पॉजिटिव की वजह से ये क्या होंगे, सब उधर अट्रैक्ट होंगे, यानी कि कलेक्टर क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन 95% उधर जा रहे हैं तो उसने क्या कर लिया, उनको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, करंट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन समझ में आ गई। अब मैं करंट यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो एमीटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एमीटर से बेस, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिसको हम बोलेंगे आई एमीटर करंट। ठीक है, जो रिकम्बाइन हुए माइनर से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5%, तो वो हमारे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लो होंगे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक करंट फ्लो होगी जो बहुत स्मॉल होगी, जिसको हम बोलेंगे आई, बहुत स्मॉलेस्ट करंट होती है। बाकी के जो 95% इलेक्ट्रॉन इधर गए, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहे हैं, तो करंट किधर फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो उसको बोल दिया हमने कलेक्टर करंट, यानी कि IC। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो अब मैं अगर इसको ऐसे एक नोड पे बना लूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये लगा दिया, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जो है ये इस तरह से आई, और जो बेस है वो क्या है हमारा, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये IE है, ये IC है, और ये क्या है IB है। क्लियर, इसको मैंने सेंटर मान लिया, और तीनों करंट की डायरेक्शन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर KCL लगाऊँ यहाँ पर, तो KCL क्या होता है, करंट किरचॉफ लॉ, आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे पहली यूनिट में ही, किरचॉफ करंट लॉ। तो KCL एक्चुअल में क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ठीक है, KCL होता है सिंपल। तो यहाँ पर इस नोड पर मैं देखूँ तो इनकमिंग करंट कौन सी है, यहाँ पर IE, मैंने कुछ गलती की है यहाँ पर, ये हो गई, ये डायरेक्शन ये होगी, और ये डायरेक्शन ये होगी, नहीं ये वाली डायरेक्शन जो है ना, ये वाली मैंने गलत बना दी, देखो इसको ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब उधर मूव कर रहे हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, IE, ये इधर होगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी किधर होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगी। ठीक है, इधर IE इधर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन सी, IB और IC, और आउटगोइंग करंट कौन सी, IE। तो यहाँ पर सीधी सीधी इक्वेशन क्या बनेगी, जो IE है वो किसके इक्वल होगा, हमारे IB प्लस IC, और यही हमारी क्या होती है, ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है। फाइनल इक्वेशन हमारी ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूँ, ट्रांजिस्टर में जो करंट होती है उसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है, क्या हो गई हमारी, I इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC, यानी कि जो ये एमीटर करंट है ये इन दोनों का सम होती है। यही करंट जो है, क्योंकि 100% तो यहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बाकी 5% या 5% उधर गए, 95% उधर गए, तो ये है तो उसी 100% में से, तो यानी कि करंट जो यहाँ पर इनकी वजह से फ्लो होगी वो ऑलमोस्ट, या मतलब जो एग्जैक्टली इक्वल होगी वो किसके होगी, IE के।
तो यही हमारी ट्रांजिस्टर की इक्वेशन बनती है, चाहे हम एनपीएन पढ़ लें या पीएनपी पढ़ लें, दोनों में इसी तरह से होता है सेम। क्लियर। तो बाकी जो ये लिखी हुई थ्योरी है इसकी वर्किंग उसी तरह से लिखी हुई है, ऐसी यहाँ पर ये पूरी वर्किंग यहाँ पर है एनपीएन के लिए। सेम ऐसे ही हम पीएनपी के लिए पढ़ सकते हैं। पीएनपी के लिए बस हमें क्या ध्यान रखना है, देखो मैं हल्का सा चेंजेस बताता हूँ। यहाँ पर हमारा पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, ये बैटरी जो है चूंकि ये पी हो जाएगा तो इधर पॉजिटिव होगा, ये एन हो जाएगा तो इधर नेगेटिव होगा फॉरवर्ड बायसिंग में करने के लिए। इसको रिवर्स करना है तो ये एन एन पॉजिटिव रहेगा, ये पी जो है मतलब इधर पी हो जाएगा तो वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा एन, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी होने की वजह से होल्स रिपेल करेंगे, यानी कि होल्स इधर जाएंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे तो हमारी जो करंट फ्लो होती है होल की सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो आई जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। जो होल्स रिकम्बाइन होंगे वो इधर चले जाएंगे, तो हमारे जो होल्स रिकम्बाइन हो रहे हैं यहाँ पर वो नीचे की तरफ जाए तो होल्स की डायरेक्शन में फ्लो करंट होती है तो डाउनवर्ड हो जाएगी। बाकी 95% जो होल्स हैं वो हमारे कलेक्टर ने कलेक्ट किए, तो होल्स जो है वो इधर जा रहे हैं, तो होल्स की सेम डायरेक्शन में करंट इधर फ्लो हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन इसकी इधर हो जाएगी, इसकी नीचे हो जाएगी, और ये हमारी इनसाइड हो जाएंगे यानी अंदर की तरफ हो जाएगी। तो फिर भी वही सेम इक्वेशन बनेगी, क्या, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो ये ट्रांजिस्टर की इक्वेशन है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई होगी यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी वर्किंग लिखी हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, देखो, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा, मतलब हम जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप, मैं वही बार बार बोलता हूँ कि उतनी ज़्यादा हम आपके लिए, उससे ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, उसी से हमें पता चलता है कि हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या हम सही चल रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, सबके पे आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम बता सकें या मतलब हम जज कर सकें, क्योंकि हम देख सकें, या अगर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, आपके कमेंट से हमें पता लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन। ठीक है, तो हमने ट्रांजिस्टर में क्या देखा, तीन टाइप के हमने यहाँ पर क्या देखे, टर्मिनल्स देखें। एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। ठीक है, दो बैटरी हम उसमें यूज़ करते हैं, एक एमीटर बेस जंक्शन के लिए, एक कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए। अभी जैसे हमने देखा, तो हमें एक टर्मिनल है उसको दोनों तरफ कॉमन करना पड़ा, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा इस वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको जो है बेस को दोनों तरफ कॉमन कर रखा है, बेस को यहाँ पर भी कॉमन और बेस को यहाँ पर भी कॉमन। तो जब हम किसी एक टर्मिनल को जब दोनों तरफ कॉमन करते हैं तो उसी के बेसिस पर हम इसको तीन कैटेगरी में कॉन्फ़िगर्ड करते हैं, तीन तरह से कॉन्फ़िगर्ड या तीन तरह से हम कनेक्शन करते हैं। एक हमारा कहलाता है कॉमन बेस, एक हमारा कहलाता है कॉमन एमीटर, और तीसरा हमारा कहलाता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं ये तीनों एक बार, वैसे मैंने शायद ड्रॉ कर रखी हैं, हाँ ड्रॉ कर रखी है, लेकिन मैं अलग से ड्रॉ करके आपको एक बार समझा देता हूँ, देन इसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, मैंने कौन कौन से बताई है, एक तो कॉमन बेस यानी कि CB, कॉमन एमीटर यानी कि CE, कॉमन कलेक्टर यानी कि CC। तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पर होती है। तो कॉमन बेस में हम क्या करेंगे, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, बेस जो है हमारा, इसको दोनों तरफ कॉमन किया, तो ये हमारी इनपुट साइड होगी। इस तरह से मैं बस रफली यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, आउटपुट साइड होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ये हमारा बेस है, या यहाँ पर मैं लिख दूँ ये बेस है हमारा, ये हमारा क्या है, एमीटर है, और ये हमारा क्या है, कलेक्टर है। ठीक है, तो बेस दोनों तरफ कॉमन हो गया, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, और इसका जो करंट गेन होता है, अब हमें क्या करना है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कैलकुलेट करना है। तो जो करंट गेन होता है हमारा तीनों के लिए, जो करंट गेन होता है उनको हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन बेस की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन बेस का जो करंट गेन होता है वो हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले गेन के बारे में आपको बता देता हूँ। गेन क्या होता है, एक्चुअली गेन क्या होता है कि जो गेन हमारा क्या होता है, रेशियो होता है किसका, आउटपुट टू इनपुट, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। अब अगर इनपुट और आउटपुट पे दोनों तरफ वोल्टेज है, तो वो फिर हम उसका अगर रेशियो निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो वो हमारा वोल्टेज गेन होगा। अगर हमारे दोनों तरफ करंट है, अगर हम करंट का रेशियो निकाल रहे हैं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो वो हमारा करंट गेन होगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होता है ट्रांजिस्टर में, हम देखते हैं यहाँ पर, देखो ये कलेक्टर है, ये क्या है इधर एमीटर, ये हमने बेस कॉमन ले लिया। तो कॉमन बेस का जो करंट गेन होगा वो हम अल्फा से डिनोट करेंगे। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं यही कहता हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, समझो कॉन्सेप्ट। अल्फा से तो हमने डिनोट कर लिया, बस ये ध्यान रखना कॉमन बेस को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, करंट गेन में आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट।
तो आउटपुट करंट यानी कि ये आउटपुट साइड होती है, इधर इनपुट साइड होती है, तो आउटपुट साइड जो कॉमन है उसको तो छोड़ देंगे, बाकी आउटपुट साइड क्या है हमारा कलेक्टर है, तो कलेक्टर पे करंट कौन सी होगी IC, इनपुट साइड हमारा क्या है एमीटर, तो हमारी जो करंट होगी वो क्या होगी IE। तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो गया कॉमन एमीटर नहीं सॉरी कॉमन बेस का जो करंट गेन हमारा यहाँ पर हो गया वो अल्फा से हम डिनोट करते हैं और वो कितना होता है IC/IE। ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखेंगे एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है कभी कभी, और जो आगे हम अभी डेरिवेशन पढ़ेंगे अल्फा बीटा में रिलेशन वो भी बनता है एग्जाम में, तो वो भी इन्हीं पर डिपेंड होगा, इनको हमें याद रखना होगा थोड़ा सा, तो याद नहीं वैसे रखोगे क्या ये चीज़ ध्यान रखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। कॉमन एमीटर के लिए हम डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारा एमीटर हो गया, देन ये बेस हो गया, ये हमारा एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो इस बार हम क्या करेंगे एमीटर को दोनों तरफ कॉमन कर दिया हमने, एमीटर टर्मिनल को दोनों तरफ कॉमन कर दिया, बेस को इनपुट साइड लिया और कलेक्टर को आउटपुट साइड लिया है, बस ये हमारा सर्किट बन गया। आउटपुट एमीटर जो है दोनों तरफ कॉमन, बेस इनपुट साइड और कलेक्टर आउटपुट साइड। तो अगर मैं इसके गेन की बात करूं तो इसके गेन को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉमन एमीटर का करंट गेन बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो एमीटर है वो तो कॉमन है दोनों साइड, तो फिर कलेक्टर आउट, यहाँ पर क्या है आउटपुट पे कलेक्टर और इनपुट पे क्या है बेस, तो कलेक्टर है तो वहाँ पर कलेक्टर करंट IC हो जाएगी, और बेस है तो बेस करंट क्या हो जाएगी हमारी इनपुट पर IB हो जाएगी, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इसको अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से हमारा बीटा जो हो जाएगा वो IC/IB हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, कॉमन कलेक्टर की। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में भी फिर से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार हम नीचे कलेक्टर बनाएंगे, ये हमारा एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर। कलेक्टर को हम क्या करेंगे दोनों साइड कॉमन कर लेंगे, बेस फिर से इनपुट साइड आएगा और एमीटर जो है वो आउटपुट साइड आएगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट जो एक्चुअल डायग्राम है इनके वो मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए बस रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो कलेक्टर है, अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कॉमन कलेक्टर की जो करंट गेन होता है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं, और गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, आउटपुट पर क्या है टर्मिनल एमीटर है तो करंट कौन सी हो गई IE, इनपुट पर टर्मिनल कौन सा है बेस, तो करंट कौन सी होगी IB, जो कॉमन होता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा IE/IB, ये किसका हो गया कॉमन कलेक्टर का करंट गेन, जिसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें फॉर्मूला में करना क्या है, इन फॉर्मूले में जो कॉमन है वो तो आना ही नहीं है करंट में। देखो यहाँ बेस कॉमन है तो बेस करंट नहीं आनी, यहाँ एमीटर है तो एमीटर कॉमन एमीटर करंट नहीं आनी, कलेक्टर कॉमन है तो कलेक्टर करंट नहीं आनी। हमेशा जब भी अगर बेस कॉमन नहीं होगा तो बेस इनपुट साइड होगा, देखो यहाँ पर बेस कॉमन है तो दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पर बेस कॉमन नहीं है तो इनपुट साइड है, यहाँ पर भी बेस कॉमन नहीं है तो इनपुट साइड है। बेस के लिए तो हमेशा याद रखें, कलेक्टर के लिए कलेक्टर या तो कॉमन होगा, यहाँ पर कलेक्टर कॉमन है, अगर कॉमन नहीं होगा ना तो फिर कहाँ आएगा आउटपुट साइड आएगा, ये आउटपुट पे गया कलेक्टर, इधर भी कॉमन नहीं है तो इधर भी आउटपुट पे गया, ठीक है। बाकी एमीटर जो है वो हमारा दोनों तरफ आता है, इनपुट साइड भी कॉमन भी होता है, इनपुट साइड भी होता है और आउटपुट साइड भी होता है, तो बेस और कलेक्टर का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बस ड्रॉ कर लेंगे तो इससे हमारे फॉर्मूले भी ये बहुत ईजिली निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे बने वो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारी, ठीक है। अब एक एक कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो ड्रॉ करी हुई है समझा देता हूँ इनमें। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन CB, इसमें हमारा क्या करते हैं इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं एमीटर और बेस के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट जो ले रहे हैं कलेक्टर बेस के बीच में ले रहे हैं, और जो बेस है वो कॉमन है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो यहाँ पर है, देखो ये एमीटर और ये बेस, इधर ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। इस तरह से रेसिस्टर लगा के ड्रॉ कर लेंगे, तो एमीटर पर करंट IE हो गई, कलेक्टर पर करंट IC हो गई और बेस पर करंट IB हो गई, ठीक है, क्लियर। वही डायग्राम हो गया, बेस दोनों तरफ कॉमन हो गया, तो इससे बनने वाला फॉर्मूला क्या है हमारा IC/I, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या हमारा जो I है ना वो हमारा ग्रेटर देन होता है, क्योंकि हमने पढ़ ही रखा है जो I है ना वही क्या होता है हमारा IB प्लस IC होता है, ठीक है। तो यानी कि I जो है वो IC से तो ग्रेटर देन है, तो जो वैल्यू होगी अल्फा की हमारी वो क्या होगी लेस देन 1 होगी, यहाँ पर देखेंगे लेस देन 1 होगी, क्योंकि क्या होगा I जो है ना वो ग्रेटर देन है किससे, IC से, तो IC जो है वो इससे कम ही रहना है, तो कभी रहना है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा लेस देन 1 ही रहना है। 0.902 लेके 0.99 तक इसकी रेंज जो है वह अल्फा की वेरी करती है, ठीक है। सो नो करंट गेन इज अवेलेबल इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए कोई करंट गेन हमारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, क्लियर। बात करता हूँ मैं सेकंड कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में एमीटर देखो मैंने वहाँ पर तो मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पर मैंने जो किए हैं ये इस तरह से ड्रॉ किए हैं एमीटर बेस कलेक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या है ड्रॉ इसमें सर्किट सिंबल है, तो दोनों ही चीज़ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है।
कॉमन एमीटर में एमीटर जो टर्मिनल जिस पे एरो होता है वो एमीटर होता है, तो वो दोनों तरफ कॉमन, फिर इनपुट पर बेस और आउटपुट पर कलेक्टर। तो इससे बनने वाला फॉर्मूला क्या होगा, आई सी अपॉन आई बी हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें पता है आई बी जो बहुत स्मॉलेस्ट करंट है, यानी कि आई बी जो है वो मोर स्मॉलेस्ट या बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट करंट होती है किससे, आई सी से। तो बीटा जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा या मोर ग्रेटर देन होगा 1 से, ठीक है, क्लियर। देयरफॉर करंट गेन इज अवेलेबल इन सी, यानी कि कॉमन एमीटर में करंट गेन अवेलेबल होता है, ठीक है। और वेरी कहाँ तक करेगी बीटा की वैल्यू, 20 to 500 तक वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बता दूं आपको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सीसी, तो यानी कि कॉमन कलेक्टर में जो कलेक्टर जो एरो वाला है वो तो आउटपुट पे चला गया, बेस हमारा इनपुट पे, जो कलेक्टर है तीसरा टर्मिनल वो दोनों तरफ कॉमन, इनपुट पर बेस करंट, आउटपुट पर कलेक्टर करंट। तो यानी कि इससे जो बनने वाला फॉर्मूला होगा गामा इक्वल टू आई अपॉन आई बी हो जाएगा। यहाँ पर आई बी फिर से, आई बी जो है वो फिर से स्मॉल करंट है एज कम्पेयर टू आई, आई तो बहुत ज़्यादा है, सबसे मतलब लार्जेस्ट करंट होता है, तो गामा जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा होगा 1 से, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हमारा इसलिए क्या होता है, करंट गेन अवेलेबल होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, बट यहाँ पर क्या है वोल्टेज गेन हमारा अवेलेबल नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। और जो सबसे पहले वाला था हमारा कॉमन बेस, उसमें करंट गेन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला, इसमें हमारा करंट गेन अवेलेबल नहीं होता, और जो कॉमन कलेक्टर है उसमें हमारा क्या होता है, वोल्टेज गेन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई, तीनों कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होगी। अब हमने अल्फा बीटा पढ़ ली है, तो उनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन में लिख रखा है, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला वही है, बीटा का फॉर्मूला वही है, ये आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी वही है। इस इक्वेशन को आई सी से डिवाइड कर देंगे तो इसके अपॉन में आई सी आ गया, इस इक्वेशन के अपॉन में आई सी आ गया। जब इसको सेपरेट किया तो ये आई अपॉन आई सी तो एज इट इज आई बी अपॉन आई सी हो गया, और आई सी अपॉन आई सी यानी कि 1 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से हमने क्या किया, देखो ये आई अपॉन आई सी है, अल्फा इक्वल टू कितना आई सी अपॉन आई है, और ये आई अपॉन आई सी, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन अल्फा अगर हम कर देते हैं इसकी जगह पर लिख सकते हैं। देन ये आई बी अपॉन आई सी है, ये क्या होता है आई सी अपॉन आई बी, तो यानी कि इसकी जगह पर हम 1 अपॉन बीटा लिख सकते हैं। देन प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया बीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस बीटा हो गया, और ये 1 अपॉन अल्फा एज इट इज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ अल्फा और यहाँ पर अल्फा बीटा और इक्वल्स टू बीटा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बीटा कॉमन लिया, तो या अल्फा यहाँ पर, इसको जो है ना हम बीटा को इधर ले आएंगे तो बीटा कॉमन ले लेंगे। जो भी हमें निकालना है हम जैसे भी करके सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरीके हम सॉल्व करने के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं करके बता देता हूँ। चलो यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा है, ठीक है, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, बीटा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस अल्फा बचा, और यहाँ पर क्या अल्फा है, तो बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पर ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा इसके अपॉन में चला जाएगा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये हमारा बीटा आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, तो आप ये इतनी तो कैलकुलेशन सीख चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमारा बीजेटी एंड हो जाता है। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, एफईटी की, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, क्लियर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सबसे पहले तो 3 टर्मिनल डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। और जो करंट कंडक्शन होगा इसमें, यानी कि जो करंट फ्लो होगी इसमें, ओनली 1 टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, या तो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा एन चैनल के केस में, और होल्स की वजह से होगा पी चैनल के केस में, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। और ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है, ठीक है। अब इसके ये हमारा जो जे फैट होता है या सिंपल एफईटी के मैं बोलूँ तो ये इस तरह से गेट ड्रेन सोर्स हो गए, इस तरह से एन चैनल में एरो अंदर की तरफ होगा और पी चैनल में एरो, यानी गेट पर ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। अभी मैं बताऊंगा, अभी समझ जाओगे आप कहाँ से किधर कैसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है जे फैट और एक होता है हमारा क्या होता है, मॉसफेट, ठीक है, एक जे फैट और एक मॉसफेट। तो मैं सबसे पहले जे फैट की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, लिखा हुआ सब कुछ है वहाँ पर, ठीक है। जे फैट वर्किंग समझ लेना है, मैं बात कर रहा हूँ एन चैनल की, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँगा किसकी, पी चैनल की। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, पहले कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसमें आती है, ठीक है। एन चैनल है तो यहाँ पर लिखेंगे एन चैनल, और यहाँ पर लिखेंगे पी टाइप की मेटल पी। ये जो है ना इससे इंटरनली कनेक्ट रहता है इससे ही, ठीक है ना। यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन में तो ये हो गया हमारे, ये क्या हो गया, ड्रेन टर्मिनल, ये गेट टर्मिनल, और ये सोर्स टर्मिनल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो सर्किट इसका वो हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग के लिए हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं इस तरह से,
एन चैनल में हम इसको गेट को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और सोर्स को यहाँ पर पॉजिटिव से, यहाँ पर भी 3 टर्मिनल है तो 2 बैटरी यूज़ करेंगे, यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला ये जो पी टाइप है ये इंटरनली गेट से ही कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ये होगी बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, इसको VDD या क्या लिख सकते हैं VDS, ठीक है ना, VDS। और ये क्या हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होता है VGG, या इसको हम क्या लिख सकते हैं VGS, कोई सा भी एक वोल्टेज यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये बैटरी इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब मैं बात करूँ यहाँ पर एक ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ साथ में पी चैनल के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और अभी काफ़ी बच रहा है, ठीक है। पी चैनल हो जाएगा, पी चैनल यहाँ पर, तो ये एन टाइप हो जाएंगे दोनों। ये हमारा गेट टर्मिनल हो गया, ये इससे इंटरनली कनेक्ट है, ये सोर्स हो गया, ये गेट, ये सोर्स, और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर ड्रेन, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी जो है वो हमने एज इट इज़, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया हमने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये VDS या VDD, इसकी बैटरी हमने चेंज कर ली, ये पॉजिटिव हो गया इस बार, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये VGS या VGG, ठीक है, क्लियर। कंस्ट्रक्शन, और पहले तो कंस्ट्रक्शन में वही डायग्राम बना दें, वर्किंग में इस तरह से बना दें, कोई सा ही पूछता है तो। अब वर्किंग समझो जरा इसकी क्या है। वर्किंग इसकी समझ लो या इसकी समझ लो, हम 2 केस में, या मॉसफेट की समझ लो, 2 केस में हम वर्किंग बताते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन VGS इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है व्हेन VGS नॉट इक्वल्स टू 0। सब में हमें इसी तरह से बतानी है पूरे FET में वर्किंग। तो केस फर्स्ट अगर इसमें देखें, जब VGS 0 होगा तो यानी कि यहाँ पर 0 है, तो हमारा ये वोल्टेज तो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, एन चैनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसमें एक करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे ID यानी कि ड्रेन करंट। सिंपल है, ये इतना स्पेस है, ये रास्ता है, चैनल बोले हैं, फुल स्पेस है यहाँ पर, तो फुल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, फुल करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी स्टार्टिंग में जब VGS हमारा 0 होगा। तो इसके केस में जब VGS हमारा 0 है तो यहाँ पर जो करंट होगी हमारी वो क्या होगी, ID ड्रेन करंट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम फुल, क्लियर। जब हम दूसरा केस की बात करूं, केस सेकंड, व्हेन VGS नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस केस में क्या होगा, जब VGS नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं, तो इसका मतलब अप्लाई करेंगे कुछ वोल्टेज, जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, क्लियर। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर हमारे 2 जंक्शन बन रहे हैं, यहाँ पर कौन से 2 जंक्शन बन रहे हैं, एक तो हमारा ये जंक्शन बन रहा है यहाँ पर, ये P टाइप और ये N टाइप का मटेरियल है, एक जंक्शन ये बन रहा है यहाँ पर, ये P टाइप और ये N टाइप का मटेरियल है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम ये देखो P को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट है, ये भी P नेगेटिव से कनेक्ट है, तो जब ये नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो रिवर्स बायसिंग होती है, और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है इस फॉर्म में। डिप्लीशन लेयर की जो फॉर्म में बना रहा हूँ ना, इसी शेप में हमारी डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है, यानी कि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होती है और यहाँ पर कम होती है। इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है, मैं वो रीज़न भी यहाँ पर हल्का सा समझा देता हूँ। जो डिप्लीशन लेयर थी डायोड में मैं बात कर रहा हूँ, ये P टाइप और ये N टाइप है, ठीक है। तो ये डिप्लीशन लेयर में यहाँ पर क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, यही तो होता है डिप्लीशन लेयर में। तो ये N टाइप है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिप्लीशन लेयर जो है वो रिड्यूस होती रहती है, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर का साइज ऊपर की तरफ ज़्यादा और नीचे की तरफ कम होता है यहाँ पर, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करनी शुरू करी तो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो जो करंट हमारी मैक्सिमम थी वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, ID जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं VGS को, तो हम जब ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे देन हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी, और इंक्रीज होगी। इस तरह से यह मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, देखते हैं, चलो ये कलर दिख गया ना, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमारी और डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, डिप्लीशन लेयर बनेगी उसी तरह से, इधर साइज ज़्यादा होगा, इधर नीचे की तरफ कम होगी, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ी तो चैनल का साइज और कम हुआ, इलेक्ट्रॉन और कम हुए फ्लो, तो करंट और कम होगी, यानी करंट और डाउन होगी। हमने और वोल्टेज बढ़ाया तो फिर बढ़ने पर क्या होगी, दोनों डिप्लीशन लेयर आपस में मिल जाएंगी। जब दोनों डिप्लीशन लेयर आपस में टच करेंगी तो इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि उस केस में ID जो है हमारा खत्म। तो उस टाइम पे जब ID हमारा यहाँ पर 0 हो जाता है तो उस टाइम पे जो VGS होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पिंच ऑफ वोल्टेज भी पूछा जाता है, जब हमारी दोनों डिप्लीशन लेयर आपस में मिल जाती है, करंट फ्लो नहीं बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होती है कौन सी, VGS, ये जो VGS होती है ये क्या होती है हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो ये इसकी वर्किंग होगी एन चैनल की, ऐसी सेम पी चैनल की हो जाएगी। पी चैनल में क्या है, बस जब हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होने वाला है। जब पहला केस VGS नॉट इक्वल, वो VGS इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करी हमने। जब यहाँ पर कोई वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं करी तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव है कोई नहीं, ये पॉजिटिव है कोई नहीं, तो यानी कि ये पी टाइप है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। ये होल्स इस पॉजिटिव से दूर की तरफ यानी कि इधर भागेंगे, तो इनकी वजह से इसी डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, ID ड्रेन करंट। ठीक है, तो ये इस टाइम पूरा हमारा चैनल है, तो मैक्सिमम हमारी ड्रेन करंट फ्लो हो जाएगी, तो ID मैक्सिमम रहेगी। कंडीशन ये रहेगी दोनों में, देख लेना। फिर उसके बाद जब हम यानी कि VGS नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये N है, N पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से N पर यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर किस तरह से क्रिएट होगी, डिप्लीशन लेयर हमारी उसी फॉर्म में क्रिएट होगी इस तरह से जैसी फॉर्म यहाँ पर थी। अब ये इधर क्यों बनी है ऐसे, ये भी ऐसी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारा P में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी P में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इधर नेगेटिव है तो इधर बढ़ती जाएगी, लेकिन इधर पॉजिटिव है तो वो उसको रिमूव करते रहेंगे वहाँ से। ठीक है, अब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ेगा इस तरह से, और एक वोल्टेज लेवल ऐसा आएगा कि दोनों डिप्लीशन लेयर आपस में टच कर जाएंगी, मिल जाएंगे, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा देन उसके बाद वहाँ पर उस टाइम पर जो ये वोल्टेज होगा तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। एन चैनल में जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि गेट पर नेगेटिव टर्मिनल होता है। पी टाइप में या पी चैनल में जो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि गेट पर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये JFET की यहाँ पर वर्किंग मैंने आपको पूरी यहाँ पर अच्छे से समझा दी है। ठीक है, तो एन चैनल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एन चैनल का मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सर्किट सिंबल हो गया इसका, ये इसके बारे में लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, पूरी PDF। ये वर्किंग उसी तरह से VGS ग्रेटर देन 0 नॉ या इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो वो सारी कंडीशन यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता रखी है, सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं अच्छे यहाँ पर स्पेस ले रखा था समझाने के लिए। चलो कोई नहीं, ये स्पेस था मैंने समझाने के लिए लिया था। यहाँ पर ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, इसको पढ़ लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉसफेट की। ठीक है, देखो मॉसफेट में भी लिया है क्या मैंने स्पेस, आई थिंक मॉसफेट में नहीं लिया, तो मॉसफेट में एज इट इज़ आगे समझा देता हूँ। देखो ये सारे दोनों एनहेंसमेंट मैंने NN ले रखे हैं, बस NN चैनल। ठीक है, क्लियर, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉसफेट की। ठीक है, मॉसफेट में क्या है, एक तो होता है हमारा डी मॉसफेट यानी कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अगर आपको हमारा ये समझ में आ गया JFET, तो मॉसफेट और डी मॉसफेट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैं बात करूँगा ई मॉसफेट की। ठीक है, ई मॉसफेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो वर्किंग हमें लिखनी है, डायग्राम अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है मॉसफेट के और JFET के, लेकिन जो JFET में हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा है एन चैनल के लिए, वही सेम हमारा डी मॉसफेट यानी कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एन चैनल के लिए होगा। जो हमने पी चैनल के लिए देखा है किसमें, JFET में, वही हमारा पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का होगा। बिल्कुल वर्किंग कैसे देखो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पर एन चैनल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर पी चैनल की बात कर लूँगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा छोटे साइज़ के मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इनकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ये आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एन चैनल की। तो एन चैनल जो है तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे N+, और यहाँ पर भी लिख लिया N+, और यहाँ पर एक लेयर बना ली, ये भी कहाँ की होगी, N टाइप की है, एन चैनल। ठीक है, और ये क्या टाइप का हो जाएगा, P सबस्ट्रेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एक टर्मिनल यहाँ पर हो गया, एक टर्मिनल यहाँ पर हो गया, एक टर्मिनल यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। ये हमारा जो टर्मिनल है ये गेट हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया हमारा ड्रेन। ठीक, अब हमें करना क्या है इसमें, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन का डायग्राम हो गया किसका, एन चैनल डी मॉसफेट का। अब वर्किंग करनी है, तो वर्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी कनेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया किसमें हमने पढ़ा JFET में। तो यहाँ पर JFET में क्या था कि इसमें सोर्स और गेट के बीच में जो टर्मिनल थे, यहाँ पर गेट को हमने नेगेटिव से और सोर्स को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो इस तरह से ये बैटरी कनेक्ट होगी। तो ये क्या हो गया हमारा VGS। ठीक है, और यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट की हमने ड्रेन और सोर्स के बीच में, उनको मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करके बना देता हूँ इस तरह से।
तो सोर्स हमारा क्या होगा इस बार नेगेटिव से कनेक्ट है और ये हमारा किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, ड्रेन। तो ये क्या सी वोल्टेज होगी, VDS यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये होगी VGS। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये तो हमारा सबस्ट्रेट हो गया पी टाइप का, ये जो मैंने ऐसे लाइन खींची ये क्या हो गया हमारे SiO2 लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, और ये जो है ये वाले जो कलर है यहाँ पर जो जिनसे हमने टर्मिनल कनेक्ट करें ये क्या है, एल्यूमिनियम ले लो या मेटल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे हमने यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट कर ली इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब हमें जो इसकी वर्किंग लिखनी है वो सेम उसी प्रोसेस में लिखनी है जैसे पीछे दो केसेस हमारे यहाँ पर होंगे। दो केसेस क्या होंगे, पहला केस फर्स्ट व्हेन VGS इक्वल्स टू 0, केस सेकंड व्हेन VGS नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब VGS इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको 0 कर दिया, जब इसको 0 किया तो यानी कि ये बैटरी तो अप्लाई कर ही रखी है, तो ड्रेन पर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, सोर्स पर क्या है, नेगेटिव है। तो अब इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, ये तो कनेक्टेड टर्मिनल से इस तरह से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा तो एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी जिसको हम बोलेंगे ड्रेन करंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये चैनल जो है हमारा पूरा फ्री है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे इधर पास होंगे, तो जब हमारा VGS इक्वल टू 0 होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ID जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जो उसमें थी हमारी JFET में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे केस सेकंड, VGS नॉट इक्वल्स टू 0, तो यानी कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे तो गेट पर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब ये N चैनल है तो यहाँ पर, और ये P टाइप का सबस्ट्रेट है, तो इसमें जो होल्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इधर की तरफ, अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, या इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, SiO2 लेयर है, यहाँ तो मेटल कट करके हमने SiO2 लेयर को इनसे कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है ये आइसोलेशन प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पर हमारे जो होल्स यहाँ पर होंगे वो यहीं पर आकर इस पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन यहीं पर इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये हमारे जो होल्स हैं यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे, तो जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स हमारे यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे तो जो चैनल का साइज़ है रिड्यूस होने लगेगा। चैनल का साइज़ रिड्यूस होगा तो जो करंट फ्लो हो रही है वो धीरे धीरे हमारी रिड्यूस होगी। तो जैसे जैसे हम इसको वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो जो ID है वो हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर ये ID हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या मतलब फ्लो नहीं बंद हो जाएगी। तो वही है ना वर्किंग, तो बिल्कुल जो हमने अभी JFET में पढ़ी है सेम इसी तरह से P चैनल में है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। P चैनल में मैं इसी में बता देता हूँ, यहीं पर P चैनल में क्या करेंगे, ये N टाइप ले लेंगे, ये P टाइप ले लेंगे, ये P चैनल हो जाएगा। ये तो हमारे एज इट इज रहेंगे, ये बैटरी की पोलैरिटी जो है ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और इन होल्स की जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इकट्ठा होंगे, क्योंकि यहाँ पर बैटरी चेंज होगी, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा तो होल्स ना होकर इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेगा, ठीक है। बाकी जो वर्किंग होगी वो यही रहेगी। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं E-MOSFET की बात कर लेता हूँ। तो E-MOSFET में मैं N चैनल बता देता हूँ और P चैनल आप अपने से समझ लेंगे, मैं यहाँ पर समझा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अभी बताता हूँ। डायग्राम तो इसी तरह से ड्रॉ करना है बिल्कुल। इसमें डिफरेंस बताता हूँ मैं। जैसे ये N चैनल है ना तो ये तो P टाइप ही होगा, ये N+ हमने ले लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर तीनों टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए मेटल के हमने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पर कट कर दिया है इस तरह से, यहाँ पर भी कट कर दिया इस तरह से, ठीक है। टर्मिनल वही है हमारे, सोर्स, गेट, ड्रेन, ठीक है। ये वही है हमारा एल्यूमिनियम या मेटल, और ये वही है हमारे SiO2 लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर चैनल पहले से रहता है लेकिन यहाँ पर चैनल हमारा नहीं होता, इसलिए हम इसको एनहेंसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। दूर रहते हैं दोनों अपने आप से टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें चैनल नहीं होता, तो चैनल पहले क्रिएट होता है, देन उसके बाद करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। बैटरी की जो पोलैरिटीज़ है इसका जस्ट अपोजिट है, जो इसमें P चैनल में होगा वो इसमें N चैनल में बैटरी होगी, और जो इसमें N चैनल में होगी वो इसमें P चैनल में होगी, ठीक है। तो इसमें N चैनल में देखो ये सोर्स पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था गेट, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये होगी VGS। और ऐसी मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ पर भी बना सकते हैं इस तरह से ऊपर करके, ड्रेन को नेगेटिव से, या ड्रेन इधर पॉजिटिव से ही रहेगा यहाँ पर, और ये जो है ये नेगेटिव से,
थोड़ा सा बैटरी का ध्यान रखेंगे बस कनेक्ट करने का, ठीक है। इस तरह से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया VDS, ये वाला सेम है इधर वाली बैटरी जो है, ठीक है। तो जब बायसिंग करेंगे यानी कि वर्किंग लिखेंगे तो वही सेम कंडीशन, पहला केस होगा VGS इक्वल टू 0, दूसरा केस होगा VGS नॉट इक्वल टू 0, ये दो ही केस लिखना बस आप। जब VGS 0 होगा, 0 है कोई बात नहीं, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, ये इधर से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है चैनल है ही नहीं तो वो पास ही नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, तो जब चैनल ही नहीं है तो जब हमारा ये कंडीशन होगा VGS इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे हमारा जो ID है ना वो क्या होगा, ड्रेन करंट होगा ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद जब हम VGS नॉट इक्वल टू 0 देखेंगे तो उस टाइम पर यानी कि VGS कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। तो जब VGS यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम तो उसमें क्या होगा, जब ये पॉजिटिव है तो देखो ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये जो पी टाइप है इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर मूव करके यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे जैसे हम ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा होने इंक्रीज हो जाएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि यहाँ पे खुद से एक चैनल क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही चैनल क्रिएट होगा और ये तो हमारा एज इट इज है, तो ये क्या होंगे, प्लस की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, जब VGS नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके बाद हमारा जो ID है वो धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब चैनल जो है इंक्रीज होगा, इसकी विड्थ इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे और करंट जो है हमारी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पी चैनल में इसका उल्टा कर देंगे बस, ठीक है। तो ये वर्किंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये यूनिट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ था वो सारा आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।